शांति देवी के बड़े बेटे अशोक की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सुनैना बहुत अच्छे स्वभाव की थी। सुनैना ने पूरे घर को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रखा था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस आपस में प्यार। यही शांति देवी के घर की पहचान थी। माँ जी, मैं वो सामने वाले ठेले से बढ़िया आम ले लेती हूँ। आपको आम के साथ रोटी अच्छी लगती है ना? ठीक है बहू, तब तक मैं इस ठेले से सब्जी ले लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा मन था ना आलू बुखारा खाने का? एक काम करो, आम के साथ साथ आलू बुखारा भी ले लेना। जी माँ जी। और बताओ शांति, कैसी हो? आज यहाँ सब्जी मंडी में मुलाकात हो ही गई। अरे कृष्णा भाभी, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। अरे बस बस, जीती रहो बहू। अब बड़ी बहू से तो सेवा करवा रही हो शांति, छोटी बहू कब लाने का इरादा है? बस भाभी ढूंढ ही रहे हैं। कोई अच्छे घर की लड़की मिल जाए तो हम तो तैयार ही हैं शादी के लिए। मैं बताऊं, एक लड़की मेरी नजर में है। अच्छे पैसे वाले लोग हैं, खूब ऊंचा खानदान है। लड़की भी बहुत सुंदर है, गोरा चिट्टा रंग है, पढ़ी लिखी भी बहुत है। बहुत बढ़िया रिश्ता बता रही हूँ, कहो तो कल ही बात करवा दूं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप बात कर लो और फोटो और बायोडाटा लड़की का भेज देना। हम भी अपने निखिल का दे देंगे। आंटी जी, लड़की का नाम क्या है? नाम? हाँ, पूनम। पूनम नाम है। तुम मेरे नंबर पर ही निखिल की फोटो वगैरह जो भी है भेज देना, मैं आगे भेज दूंगी। फिर उनसे भी मंगा लेती हूँ। बात पक्की हो जाएगी तो मुंह मीठा करवा देना। और फिर रिश्तेदार ने लड़की वालों की तरफ बात की। उन्हें भी निखिल पसंद आ गया और शांति देवी के घर में भी सबको पूनम पसंद आ गई। कुछ समय बाद निखिल और पूनम की भी शादी हो जाती है। शांति देवी को भी तसल्ली थी कि उनके जीते जी उनके दोनों बेटों की शादी हो गई और उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। पर कहते हैं ना, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बहुत मुश्किल से होता है। शांति देवी को लगा था कि उनकी छोटी बहू पूनम बिल्कुल बड़ी बहू सुनैना की तरह होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पूनम बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने आते से ही घर में अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। पूनम, मैंने तुम्हारे लिए बैंगन आलू की सब्जी और 2 पराठे बना दिए थे। मुझे कहती तो सैंडविच मैं बना देती। मैं बना दूं सैंडविच? नहीं, मैं अपने तरीके का सैंडविच बनाती हूँ, मैं खुद बना लूंगी। पनीर रखा है या वो भी मंगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर रसोई में जब भी कुछ बनाने लगो तो कुछ भी नहीं मिलता। पूनम, पनीर रखा था रात को, आलू पनीर की सब्जी बना दी थी, उसमें डल गया। तुम रुको, मैं अभी किसी को भेजकर मंगवा देती हूँ। मेरे पास आपकी तरह इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। मुझे मम्मी के घर जाना है, वहां मेरी पुरानी सहेली मिलने आई हुई है। रहने दो, मैं सैंडविच बना ही नहीं रही, मैं मम्मी के घर ही कुछ खा लूंगी। शांति देवी पूनम की सारी बात सुन लेती है। पूनम बहू, पनीर ना होने पर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? और तुम भूखी क्यों जाओगी अपने मायके? कुछ और खा लो, सैंडविच के लिए पनीर जरूरी नहीं। आलू उबले रखे हैं फ्रिज में, तुम आलू का सैंडविच बना लो। अब ये तो नहीं कि रसोई में हर समय हर चीज मौजूद हो, कई बार समझौता करना पड़ता है। अगर यही रसोई मेरी खुद की होती ना तो हर चीज वहां मुझे मिल जाती। ये तो आप दोनों ने रसोई संभाली हुई है, इस वजह से मुझे चीजें नहीं मिल पाती हैं। मैं अगर अपनी रसोई बनाऊं तो मैं हर चीज खरीद कर रखूं। पूनम गुस्से में आ जाती है। अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। पूनम बात बात पर लड़ने लगी। तुमने मैगी बहुत ज्यादा नहीं बना दी, 2 पैकेट बहुत थे। बस, आपको और भाभी को तो टोक लगाने का बहाना चाहिए। वैसे भी मेरे खाने पर तो सबकी नजर लगी रहती है। अब मैं तंग आ गई हूँ ये रोज की छोटी छोटी बातों के लिए सुनते सुनते। मैंने सोच लिया है मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी। मतलब अब 2 रसोई बनेंगी इस घर में? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। घर का हिस्सा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रसोई अलग कर रही हूँ, ताकि मैं अपने तरीके का, अपने हिसाब का, अपनी पसंद का खाना बना सकूं, जहां आप दोनों मुझे टोका टाकी ना करो। मैं जरूरी सामान खरीद कर अपनी रसोई अलग कर लूंगी। पूनम, कैसी बच्चों सी बातें कर रही हो? अलग रसोई करने की जरूरत क्या है? सब कुछ मिलकर बन तो रहा है, तुम्हें परेशानी क्या है? मुझे परेशानी है, मैं बता नहीं सकती। बस मैं दूसरी रसोई बनाऊंगी। वैसे भी यहाँ पर 2 रसोई पहले से ही बनी हुई है, तो कुछ सोचकर ही बनवाई होगी ना। हम तो वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, हमारा कमरा भी वही है और वो जो रसोई बनी हुई है वो भी ऊपर है, तो मैं आराम से अपनी रसोई अलग कर लूंगी। मैं जा रही हूँ बाजार जरूरी सामान खरीदने। शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीते जी ऐसा होगा। घर में 2 रसोई बनेंगी। अब एक ही घर में 2 रसोई हो गई। पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत भी बहुत सही है। शुरू में तो पूनम ने रसोई अलग करके खाना और अपनी पसंद की चीजें बना ली, पर कुछ दिनों बाद उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। क्या बात है पूनम,
तुमने आज भी कुछ नहीं बनाया। 2 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, नूडल्स खा खा कर मेरे पेट में दर्द हो गया है। तुम तो बेकार की बातें करते हो। नूडल्स इतने टेस्टी लगते हैं। मेरे को तो तीनों टाइम नूडल्स खिला लो, मुझे तो कोई पेट में दर्द नहीं होता। पूनम ने अब हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना बनाना बंद कर दिया। वो अब हर समय जंक फूड ही बनाती रहती थी। कभी पास्ता, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, पर सादा भोजन तो बनाना जैसे वो भूल ही गई थी। ये बहुत गलत बात है। पूनम खाना ही नहीं बनाती है। निखिल हर समय बाजार का खाता है। मुझसे अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी जाती। सुनैना बहू, तुम एक काम करो, तुम अशोक के लिए लंच पैक कर रही हो तो निखिल का भी दो। उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, वो दोपहर में ऑफिस में खा लेगा। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। निखिल भैया बात सुनो। जी भाभी बोलो। मैंने तुम्हारे भैया का लंच पैक किया था तो तुम्हारा भी कर दिया। ये दोपहर में खा लेना। थैंक यू भाभी। थैंक यू माँ। सुनैना निखिल को दोपहर का लंच पैक करके दे दिया करती थी। एक दिन निखिल जब घर पर आया तो वो बहुत परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था उसके आउट ऑफ इंडिया वाले एक क्लाइंट का बॉस के साथ घर पर आना। देखो पूनम, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। रसोई तुमने अलग अलग की है तो जिम्मेदारी तो तुम्हें ही निभानी होगी ना। शाम को खाना तैयार रखना, बॉस और हमारे फॉरेन वाले क्लाइंट रात को डिनर पर आएंगे। मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना सकती हूँ निखिल? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं तो बस मैगी, पास्ता, पिज्जा ये थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बाकी खाना मैं बिल्कुल नहीं बना पाती। पर वो घर का खाना पसंद करते हैं, दाल, सब्जी, रोटी वगैरह। रसोई में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तुमने कोई मसाले वगैरह भी नहीं खरीदे हुए, सब कैसे होगा? निखिल, माजी और सुनैना भाभी की मदद ले लें। सुनैना भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे तुम्हें तो उनके हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। तुम ही तो कहती थी कि मुझे रसोई अलग करनी है। मैं उस रसोई में खाना नहीं बना सकती। आज तुम्हारे कारण ही तो हमारे घर में 2 रसोई हैं, वरना एक रसोई हम सबके लिए काफी थी। हम सब बहुत खुश थे। आज सिर्फ तुम्हारे कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम ठीक कह रहे हो निखिल, गलती तो मुझसे ही हुई है। मैंने जल्दबाजी में जोश में आकर अपने ससुराल में दूसरी रसोई बना ली। पर एक साथ मिलकर रहने में जो फायदा है वो अकेले में नहीं है। मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता था, सब कुछ भाभी और माँ जी करते थे। अब मैं क्या करूं निखिल? मैं ये खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी। तभी शांति देवी और सुनैना आ जाते हैं। वो सारी बातें सुन चुके थे। पूनम, चिंता मत करो, सब कुछ एक ही रसोई में बन जाएगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं और माँ जी तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा खाना आज एक ही रसोई में बनेगा। चलो अब उधर आ जाओ, हम सब मिलकर रात के खाने की तैयारी करते हैं। आई एम सॉरी माँ जी, मैंने जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया था बहुत गलत था। अपनों का साथ बहुत जरूरी है, ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। सॉरी सुनैना भाभी, मैं इस रसोई में काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल में 2 रसोई नहीं, एक ही रसोई हो। अब से मैं भी आप सबके साथ मिलकर रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। और फिर सब मिलकर रात के डिनर की तैयारी करते हैं। उस दिन के बाद पूनम के ससुराल में 2 रसोई नहीं, एक ही रसोई थी, जिसमें वो मिलकर अपनी सास और जेठानी के साथ खाना बनाती थी। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया, यहाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से।
अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाया है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी, और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था, जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई, तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी, तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ,
कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी। अपनी उस